देश के समस्त एनआईओएस डिले डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एनसीटी गजट क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और क्या तरीके हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़े तो जल्द से जल्द आप सभी के लिए गजट जारी हो सकता है। गजट की महत्ता बहुत अधिक है साथियों। गजट जारी हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएंगे और सीधे तौर पर हम एलिजिबल भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन से जाएंगे तो हमें जीत बिल्कुल सुनिश्चित होगी। तो चलिए साथियों, बात करते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें कि आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए इंगित करा रहे हैं कि आपको ईमेल अगर करना चाहते हैं, आप एनसीटी के चेयरमैन हो गए या किसी भी तरीके से आप एनसीटी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक विशेष तौर पर चीज़ दी गई है। अगर आप अध्यक्षा महोदय को ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पष्ट कर दें कि विषय जो है भारत के राजपत्र खंड 3 खंड 4 दिनांक 22/9/2017 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा एनआईएएस डीएलएड के मान्यता पत्र के प्रकाशन के संदर्भ में महोदया मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एनसीटी की मान्यता बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस ने 14 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सत्र 17-19 से एनआईएस के माध्यम से डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित किया था। यद्यपि यह पाठ्यक्रम संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, फिर भी मान्यता पत्र दिनांक 22/9 के बावजूद भारत के राजपत्र खंड 3 खंड 4 में प्रकाशित नहीं होने के कारण आज 14 लाख शिक्षकों का जीवन बर्बाद होने के कगार पर है। 2017 एनसीटी द्वारा जारी इसमें लिखा हुआ भारत के राजपत्र भाग 3 खंड 4 में प्रकाशनार्थ, लेकिन आज तक इसके उपरोक्त राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया, जो एनसीटी की गलती प्रतीत होती है, जिसके कारण 14 लाख शिक्षकों के जीवन अधर में है। अतः सभी 14 लाख शिक्षक आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि एनआईएएस डीएलएड की मान्यता को एनसीटी के भारत के राजपत्र में सम्मिलित करने का कष्ट करें। सभी 14 लाख शिक्षक जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। कृपया संलग्न एनसीटी मान्यता पत्र देखें। यानी इसके बाद आपको जो है स्पष्ट रूप से वो मान्यता पत्र संलग्न कर देना है और इसी प्रोफार्मा से आप अपनी बात को एनसीटी तक पहुंचाएं, जिससे सभी की बात पहुंचेगी। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये कार्य जरूर करें, जिससे सभी साथी हमारे जल्द से जल्द एलिजिबल हो सके और आपके लिए स्पष्ट रूप से गजट जारी हो सके। और अगर गजट जारी हो गया तो पहली लड़ाई हम जीत जाएंगे और रिव्यू के माध्यम से जाएंगे, वहां पर हम तो जीत दर्ज ही करेंगे। और साथियों, आप सभी को एनसीटी गजट की क्यों आवश्यकता है, एक बार इस खबर के माध्यम से आप देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि शिक्षक भर्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष अश्वनी ओझा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये पर सवाल खड़ा किया है। मंगलवार 28 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में एनआईएएस डीएलएड सर्टिफिकेट को अवैध ठहराया, जबकि 1 दिसंबर 2023 को बीपीएससी ने भी टीआरई 2 के एडमिट कार्ड जारी करने से पूर्व इस संदर्भ में आदेश जारी किया है, जिस पर बीएड परिषद हमलावर है। ओझा ने कहा कि माननीय न्यायालय वर्ग 1 से 5 में बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया, जिसके चलते टीआरई 1 में बेहतर अंक के बाद भी बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर होना पड़ा। अब एनआईएएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट ही अवैध हो गया, तो फिर यह विद्यालय में कैसे बने हुए हैं। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों को तत्काल वेतन पर रोक लगाते हुए सभी को सेवा मुक्त करे और छठा चरण में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाए, ताकि रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 और बीएड अभ्यर्थियों को वर्ग 6 से 8 में नियोजन का मौका मिल सके। 1 सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए लीपापोती में लगी हुई है। यदि एनआईएएस से डीएलएड पर बहाल अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त नहीं किया गया तो न्यायाधीश अवमानना होगा, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विदित हो कि एनआईएएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने मिलकर बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ 1 से 5 में बीएड के बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की हार हो गई और वर्ग 1 से 5 के शिक्षक बनने से बीएड अभ्यर्थी वंचित हो गए। एक बार पुनः उसी न्यायालय ने एनआईएएस डीएलएड को अमान्य कर दिया। मौके पर मौजूद शिक्षक अभ्यर्थियों पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विमलेश पांडे ने बताया कि बीपीएससी द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया गया कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व बहाल अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 18 माह वाला डीएलएड मान्य है, परंतु उसके बाद बहाल लोगों का सर्टिफिकेट अवैध, तो फिर इन्हें टर्मिनेट करने में विलंब क्यों हो रहा है। श्री पांडे ने कहा कि जब बीएड बाहर हो सकता है तो 6 साल नौकरी करने के बाद गेस्ट टीचर को बाहर किया जा सकता है, तो जिनका सर्टिफिकेट ही अवैध है तो सिस्टम में कैसे बने रह सकते हैं। सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और वह सभी बाहर करें और उन्हें सीटों पर पुनः आयोजित किया जाए। साथियों, बात कर लें तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि साथियों, अब सबसे बड़ी बात आपको अवगत करा दें, जल्द ही जो है हाई कोर्ट में इसलिए याचिका होने जा रही है, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सक्रिय हो गए हैं। एक तो आपके रेगुलर वाले जो आपके डीएलएड अभ्यर्थी हैं और साथ में बीएड वाले, वो भी कह रहे हैं कि 6 से 8 में जितने चयनित हैं एनआईएएस के डीएलएड कैंडिडेट उनको बाहर किया जाए, और 105 में जो रेगुलर वाले अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं कि 1 से 5 तक से इनको बाहर किया जाए।
और साथियों स्पष्ट किया गया है, लिखा गया है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार संजीव कुमार समस्तीपुर व अन्य बिहार बनाम सरकार का एक फ्रेश केस पटना हाईकोर्ट में सिविल CW दायर हो रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और दिनांक 18/10/2023 के BPSC द्वारा जारी निर्देश के आलोक में नियमित DLED वाले कोर्ट की मांग कर रहे हैं कि BPSC TRE 1 से चयनित NIS DLED वाले ही बाहर करते हुए 24 माह के नियमित DLED वालों को पुनः मेधा सूची बनाकर के योग्य और मौका दिया जाए। केस करने का उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। संभावित 1-2 दिन में नियमित DLED वाले लोग हाईकोर्ट में जो है फाइनल पुटअप कर देंगे। तो साथियों ये आप सभी लोगों को इसलिए इंगित कराया है, ये अकेले बिहार की बात नहीं साथियों हम कर रहे हैं, ये सभी जगह होने जा रहा है, क्योंकि जो रेगुलर DLED वाले हैं और VED वाले हैं वो बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए सक्रिय हो गए हैं। जैसे ही आर्डर आया सक्रियता बढ़ रही है, देख सकते हैं, और पटना हाईकोर्ट में केस की भी तैयारी है। तो साथियों इसलिए गजट बहुत ज़रूरी है और आप सभी साथी जो भी हमारे प्रशिक्षित साथी हैं ज़रूर इसका प्रयास करें। हालांकि साथियों आज पटना में गांधी जो है मैदान में बड़ी मीटिंग रखी गई है पप्पू सर के माध्यम से, जहाँ की साथियों कुछ तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। इसमें स्पष्ट हो रहा है आज मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए आह्वान किया गया था कि जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन और अन्य सारी जो गजट से संबंधित चीज़ें हैं उन पर विचार विमर्श जो है किया जाएगा। तो साथियों अंततः आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना यही है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराई गई हैं, आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात NCT तक पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। और गजट अति आवश्यक है, गजट नहीं आता है तो अगर हाई कोर्ट की तरफ से आदेशित कर दिया गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है प्रक्रिया आगे आ जाएगी और ये दिक्कतें पड़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको रिव्यू के पहले आपको गजट जरूरी है और गजट ही महत्वपूर्ण, और गजट से चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी और आप फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैध होंगे। ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। तो इस सूचना को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि NCT का गजट हमें और कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ें इंगित करा सकता है। और साथियों पूर्व में जो फैसले हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसले के अधीन थे और जो है हाई कोर्ट के फैसले पर अब स्थिति यही स्पष्ट हो गई। हाई कोर्ट के जो फैसले इसलिए गलत ठहराए गए हैं कि इस NCT ने जब गजट नहीं जारी किया है तो आपने 2 वर्षीय 18 माह की डिप्लोमा को 2 वर्षीय कैसे मान लिया। इसके लिए जो स्पष्ट रूप से जो जिम्मेदार संस्था है उसने स्पष्ट रूप से अभी जो है उसको गजट में परिवर्तित नहीं किया है, तो कोर्ट ने किस बिहाफ पर इसको मान लिया, कोर्ट ने क्यों माना, ये चीज़ें लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अगर गजट आएगा रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जाएंगे तो फिलहाल में आपकी वैधता फिर से वापस होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। आपका जो है कहीं ना कहीं फिर से ये स्थिति को स्पष्ट करना और प्रयास करना है। तो साथियों ये विशेष सूचना सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।